क्या होगा अगर समय को रोका जा सके या बदला जा सके? समय जिसे हम सिर्फ घड़ी की सुइयों में कैद समझते हैं, असल में वो एक जीवित शक्ति है और जब कोई उस शक्ति के रहस्यों को छेड़ता है, तो इतिहास खुद को दोहराने लगता है। ये कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत के एक रहस्यमय नगर अनंतपुर से, जहाँ एक विद्वान ऋषि आचार्य वेदांत समय के रहस्यों को समझने में वर्षों से लगे थे। उनका विश्वास था कि काल केवल बहता नहीं, बल्कि नियंत्रित भी किया जा सकता है। एक दिन उन्हें एक प्राचीन ग्रंथ मिला, कालतंत्र। इस ग्रंथ में वर्णित था कि यदि कोई व्यक्ति विशेष मंत्र और यज्ञ के माध्यम से काल के चक्र को छेड़े, तो वह अतीत और भविष्य दोनों में प्रवेश कर सकता है। लेकिन हर शक्ति के साथ एक चेतावनी भी आती है। ग्रंथ में लिखा था, जो काल को बदलने की कोशिश करेगा, काल उसे मिटा देगा। आचार्य ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने एक यज्ञ शुरू किया जिसमें अग्नि की लपटें आसमान को छूने लगी। जैसे ही उन्होंने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, समय ठहर गया। पेड़ हवा में स्थिर हो गए, पक्षी आकाश में जम गए और फिर एक छाया प्रकट हुई। वह छाया थी कालपुरुष, समय का देवता। उसकी आवाज गूंज उठी, तुमने नियम तोड़ा है वेदांत। अब तुम इतिहास का हिस्सा नहीं, एक चेतावनी बनोगे। अगले ही पल आचार्य गायब हो गए। सदियां बीत गईं, लेकिन अनंतपुर के खंडरों में आज भी कुछ अजीब होता है। लोग कहते हैं कि वहां घड़ियां रुक जाती हैं और कभी कभी रात के सन्नाटे में एक यज्ञ की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक वृद्ध साधु को देखा है जो बार बार वही यज्ञ करता है, जैसे वह किसी अंतहीन समय चक्र में फंसा हो। क्या वह आचार्य वेदांग हैं? क्या काल का श्राप आज भी जारी है? या फिर यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इतिहास की एक सच्चाई है जिसे हम समझ नहीं पाए? क्योंकि काल कभी समाप्त नहीं होता, वो सिर्फ प्रतीक्षा करता है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियां जाननी हैं, तो जुड़े रहिए काल कथा के साथ, जहां हर कहानी में छिपा है समय का एक अनसुना सच।